सर स्वागत साहित्यकार सर्जक आइल पत्रकार जिलों के भी यथा स्थान में आसन ग्रहण करने के खातिर हम आग्रह करत बानी। बेगंज महानगर पालिका लगाए विभिन्न पालिका से आइल कर्मचारी लोग विभिन्न प्रतिनिधि व्यक्तित्व लोग के यथा स्थान में आसन ग्रहण करने के खातिर हम हार्दिक अनुरोध करत बानी। एक तरह से देरी ना करत कार्यक्रम के आगे बढ़ाओ। राष्ट्रीय गान में बहुत धन्यवाद। आज खास करके हमें भोजपुरी प्रतिष्ठान के गठन भइल भी नया कार्य समिति के साल भर भइल बा। साल भर के अवधि में हमने के कार्यक्रम काम सब करत आइल बानी। आज विशेष करके हमने के कुछ व्यक्तित्व जो बहुत बड़े से भाषा संस्कृति संरक्षण खातिर योगदान देत आइल बानी। भोजपुरी भाषा लगाए तो और भाषा लाग रहल बानी, अभी तक सक्रिय रूप से लागल बानी। तो कुछ व्यक्तित्व के हमने क्या सम्मानित पुरस्कृत भी करे वाला बानी। एक तरह से वहाँ लोग के विशेष बारे में हमने के जानकारी दिया। आज हमने के वहाँ लोग के पुरस्कार वितरण करें। वही तरह से हमने वीरगंज में शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह आज मधेश विश्वविद्यालय जो हमने शान बा ओकर उप कुलपति डॉक्टर दीपक साकिर जी आज ये अवस्था आज एवं श्री दिनेश गुप्ता जी ऐसे ही हमने के गुरु सदृश आज पहले भोजपुरी प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में विलंबित वार्षिक समारोह जौन के हमने कहल जा सकेला। क्षमा प्रार्थी भी एगो सलाहकार के नाते हम भी बानी कि थोड़ा सा हमने के लेट भइल बा, एकरा खतरा क्षमा मांगे। एकरा बाद आज के भोजपुरी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष श्री अनीता शाह जी, आज के प्रमुख अतिथि से समझावता रही हर समारे की हमन गोरे कि कई सहने पिया तोरे समारे की हमन गोरे साच मोच रूपवा बता द प्यारी धनिया कि साच
समिति आएको 1 वर्ष पुरा भएको अवसर, यो अवसरमा जो सम्मान कार्यक्रम आयोजना भएको छ, जो व्यक्तित्वहरू सम्मानित हुन गइरहनु भएको छ, उहाँहरू सम्पूर्णलाई म बधाई भन्न चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। भोजपुरी प्रतिष्ठान के समय में माई माटी और माई भाषा पर संकट स्पष्ट नजर आ रहा होगा। विकास के अंधा दौड़ में लोग परिवेश तेजी से बदल रहा बा, संस्कृति और संस्कार लोप हो रहा बा। माई भाषा कोनो समाज के रीढ़ होला जो भूमंडलीकरण के आंधी में उदिया चलल बा। बाजारवाद और भूमंडलीकरण के दबाव से मुक्त रह के अपन मूल और मानवीय पहचान अर्जित करे खातिर और भुलाइल बिसरल अपन विरासत के बचावे खातिर माटी और माई भाषा के संरक्षण खातिर माई भाषा के साहित्य संगीत कई जरूरी है। साहित्य समय के साथ संवाद करत चलावा, अपना समय के कहानी कहेला। एजा आखिर हमने लिखी ला का है, साहित्यकार काहे लिखाला, एहू पर विचार लिए बा। ए संबोध एजा कहीं साहब वहाँ के पहले वाली कई बार सोचता हूँ कि मैं आज भी क्यों लिखता हूँ, जब धैर्यपूर्वक साहित्य पढ़ने वाले ना के बराबर हो गए हैं, बल्कि दूसरे को नकारने की प्रवृत्ति भी हम समझ में आ गई है। असहिष्णुता काफी बढ़ गई है। दुनिया दृश्यात्मक चुटकुलों में इतनी ज्यादा फंसी हुई है कि गंभीर लेखन में किसी को अंत में हो गया। विशिष्ट व्यक्तित्व, विशिष्ट अतिथि आदरणीय दाजू दीपक साके जी, यहाँ आसीन हमारे अग्रणी साहित्यकार जी लोगिन, रक्सौल से आइल, भारत राज्य से आइल आदरणीय हमारे अग्रणीय काका, काठमांडू से आइल हमने के बिजुली आना जी। मैले वहाँ के कार्यक्रम हम देखले बानी जो शुरू कैले बाड़न, सुनत रहनी पहले लगायत यहाँ उपस्थित संपूर्ण में हम सर्वप्रथम हार्दिक अभिनंदन करे के चाहते हैं। सबको के प्रणाम बा। सर्वप्रथम स्वागत मंतव्य में ही पांडे सर कहलन, एकदम सही बात कहलन। बहुत दिन बाद भोजपुरी प्रतिष्ठान कार्यक्रम कर रहल बा, एकरा निरंतरता देवे के चाहिए। कहीं ना कहीं कमी कमजोरी वीरगंज महानगर पालिका के ही बा। सब कार्यक्रम ला कुछ न कुछ आर्थिक के जरूरत रहेला। आज जोन घटना घटलक महानगर पालिका पर ई रउआ लोग केकरो से छिपल नहीं खे, उसे तनी हमने के पीछे पड़ल बानी। हम एक बात कहम, भोजपुरी के आगे बढ़ाए वाला रउआ लोग इनके कांध में ई जिम्मेवारी बा। हम तो रउआ के एगो ऐसे में ऐसा कर देता नहीं, लेकिन करे के रउआ लोग इनके बा। हो सकता ई काम में हमरो ओरी से कमी हो सकता, लेकिन हमरा जैसे जो कमी होता वो कमी होला है कि जिम्मेवारी मेरी यहाँ लोग के ही बात निवेदन करे के चाहे। जहाँ तक सर्वप्रथम तो हम आज सम्मानित होके वाला सब कोई के वीरगंज महानगर पालिका के तरफ से हार्दिक बधाई दे के चाहता नहीं। उ लोग के जो साहित्य रचना से भोजपुरी के जग जितना मजबूत हो रहा बा, आशा बा आवे वाला दिन में और ही मजबूत हुई। और भोजपुरी साहित्य में नया नया रचना यहाँ लोग के माध्यम से हमने के सुने के मिली। विशेषकर हम यहाँ आज एक बात कहे के चाहे, ज्यादा दिन ना, जेठ महीना के अंदर में ही भोजपुरी प्रतिष्ठान के अलग एगो बिल्डिंग रही है मेरे वालों की निश्चित रही। वो बिल्डिंग में अब वालों इनके जो अभी सब काका कलन पुस्तकालय के कथी करे के बा, ये सब जिम्मेवारी भोजपुरी प्रतिष्ठान परिवार के ही बा। इन लोग हमरा के निर्देशन दियो, वो में हम आगे बढ़म। ये बात हम वालों से निवेदन करे के चाहे। खासकर अब नया सरकार अभी गठन भइल बा, वो हिसाब से आजू बयान में वीरगंज में कुछ देखे के मिली। वो सिलसिला में अभी व्यस्त बानी, आवे के भी तनी ढीला हुए कारण से भइल। कुछ नया वीरगंज खातिर
वही कह के आशा रखले बानी। उहे में सब कोई हमनी के लागल बानी। उहे से हमरा अभी मीटिंगों में उहे खातिर अभी बाहर निकले के बाद विशेषकर एगो बात तनी हेने से तनी सौरो लोग के तनी अब, लेकिन हमनी के भोजपुरिया लोग ताली बजा के बड़ी कंजूसी करेनी। हमरा में ना कमती में सम्मानित व्यक्ति के उम्मीद तो एक बार ताली बजाई, सब मजाक किरकिरा कर दे। खान परिवार से आग्रह बा, कमती में जब सब चीज करे के बाद तनी निमन कही जाओ। खासकर हमारे अग्रणी लोग से निवेदन बा, ई सब में रवा लोग चुपाइला से बैठला से ना होई। ई जोन बच्चा लोग काम करता, अनीता मैम सब काम करता रही, मैडम जोन काम करता नहीं वहाँ लोग के वो में का करे के पड़ल रवा लोग इनके मार्ग निर्देशन हम साफा ना देखनी। तर्के के ना मिली कि हमर तक का सलाहकार सलाह दे तानी लागू होई कि ना होई है। भाई निमन सलाह दे तो काहे लागू ना होई, ई सोच से हमनी के तनी ऊपर उठ के काम करे के पड़ल। ई संस्था भोजपुरी प्रतिष्ठान राउर हमनी के संस्था, एकरा के केंगे मजबूत कइल जाओ, एकर जग के और केंगे मजबूत कइल जाओ, ई हमनी के हाथ में बा। हम पुनः निवेदन करे के चाहें कि रउआ लोगिन समय समय में भोजपुरी प्रतिष्ठान ला का करे के पड़ल उ निर्देशन यहाँ लोग से हमरा के मिलो, ये बात कहे के चाहें। पुनः एक बार सम्मानित होकर वाला व्यक्तित्व के हम हृदय से बधाई देते हुए अपन शब्द के विराम देवे के चाहता। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। के साथ दिले बानी अभी तक सलाहकार जेवानी हमने के आदरणीय श्री दिनेश गुप्ता जी, आदरणीय श्री प्रमोद पांडे जी, वहाँ लोग के भी हम स्टेज पर आवे खातिर आग्रह करत बानी। आई आदरणीय श्री गोपाल अस्क द्वारा लिखल गई किताब रहल बाटे प्रयोगात्मक भोजपुरी व्याकरण, एकर लोकार्पण कर देवे खातिर हम आग्रह करें। आज के ही कार्यक्रम के खातिर विशेष साथ देहत आईली प्रतिष्ठान के सलाहकार सबके विशेष धन्यवाद देवे के साथ साथ मधेश विश्वविद्यालय के उप कुलपति बीरगंज पब्लिक कॉलेज द्वारा आयोजित सम्मान तथा पुरस्कार समारोह में उपस्थित आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि जन यहाँ से जा चुकल बनी, वहाँ के भी हम सादर बोधन करतानी। साथे यहाँ उपस्थित विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिथि के जन हमने के विश्वविद्यालय के उप कुलपति सर रही, वहाँ के भी प्रस्थान कर चुकल बनी, वहाँ के भी हम सादर संबोधन करतानी। ई कार्यक्रम में भोजपुरी प्रतिष्ठान के आदरणीय सामान्य हमने के सलाहकार सर लोग बानी, जिनमें आदरणीय गोपाल सर बानी, दिनेश सर बानी, प्रमोद सर बानी, वैसे ही यहाँ बहुत साहित्य प्रेमी लोग भी लोग रहल बानी। भोजपुरी प्रतिष्ठान के नेपाल भोजपुरी प्रतिष्ठान के अध्यक्ष सर भी रही है, वहाँ भी जा चुकल बानी। वैसे ही यहाँ उत्कर्ष संस्था के अध्यक्ष सर भी बानी, वहाँ के भी हम संबोधन करे के चाहतनी। और वैसे ही ये कार्यक्रम के प्रमुख जौन आज कार्यक्रम के विशेष रूप में जौन सम्मानित यहाँ के व्यक्तित्व लोग बनी, जिनमें पंडित दीप नारायण मिश्र अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित भारत के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय कनक किशोर जी सर, वहाँ भी थोड़ा तबियत ठीक ना भइला की वजह से वहाँ निकल चुकल बानी। साथ ही उमा शंकर द्विवेदी दीदी जी राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित नेपाल के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय राम प्रसाद सर, प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तित्वगण, वैसे ही भारत से पधारल आदरणीय हिमकर सर वरिष्ठ साहित्यकार, वहाँ के भी हम संबोधन करे के चाहतनी, सादर संबोधन करे के चाहतनी। आदरणीय पत्रकार लोग भी के भी संबोधन करे, वहाँ के जा चुकल बनी लोगन। साथ ही संपूर्ण साहित्य प्रेमी लोग आज संपूर्ण अतिथि हमरा ओरिया से भोजपुरी प्रतिष्ठान के तरफ से सादर प्रणाम बाटे। अभी बहुत
गरिमामय व्यक्तित्व से नवाजल अपन व्यक्तित्व अपन प्रतिक्रिया देके गई हो लगन। जैसे दीपक सर कहनी है कि साहित्य के परिधि सिमट गई बा, परिधि के बढ़ावे के पड़ल और साहित्य में राजनीतिकीकरण भी आ गई बा। ओसे ऊपर उठ के हमने जितना बैठल बानी हमनी के प्रयास करे के पड़ी, काहे कि सरकार आवेला बदलेला, ओसे बहुत चीज़ बदल जाला, तो हमनी के एकजुट होके उमें लागे के पड़ी जैसन लागल। वीरगंज महानगर पालिका के संरक्षण में स्थापित भोजपुरी प्रतिष्ठान वीरगंज हमनी के स्थानीय भाषा, साहित्य, संस्कृति या इससे जुड़ल सामाजिक मूल मान्यता के संरक्षण संवर्धन करे खातिर एगो महत्वपूर्ण संस्था। ये प्रतिष्ठान के स्थापना मातृभाषा के हमनी के समृद्ध परंपरा, पहचान और गौरव के जिंदा रखे के उद्देश्य से कल गई बा। आज हम गर्व के साथ कह सकतनी एगो अध्यक्ष के हैसियत से कि जितना भी मुश्किल आई, जितना भी उतार चढ़ाव आई, वो अनुसार भोजपुरी प्रतिष्ठान निरंतर रूप से साहित्यिक गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, कवि सम्मेलन, पुस्तक विमोचन जैसे विभिन्न गतिविधि करत आ रहा है। ये संस्था के प्रयास से स्थानीय कलाकार, साहित्यकार, युवा प्रतिभा के एगो मजबूत मंच मिल रहा बा। अभी हमने के एगो बॉबी के डांस देखनी, नृत्य देखनी असन बहुत ही अच्छा लागला, बहुत खुशी लागला कि कुछ युवा लोग भी एमें शामिल हो रहल बाटे, जरूरी भी बा। और वीरगंज महानगर पालिका के सहयोग से जनी भोजपुरी भाषा के जो प्रतिष्ठान स्थापना कैले बा, एकरा माध्यम से हमनी के समय समय पर विद्यालय, समाज और जनमानस में बढ़ावा देवे खातिर भाषा संबंधी हमनी के छोटा छोटा कार्यक्रम भी कैले बानी, जन प्रभावकारी रूप से सफल भी भइल बाटे। भोजपुरी के मिठास, अपनापन आ लोक संस्कृति के जतन के अगला पीढ़ी तक पहुँचाने में इस संस्था बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहल बाटे। आगे भी प्रयास करी। कुछ संकटपूर्ण रहे, ओकरा बावजूद भी निरंतर प्रयास में लागल हमनी के समिति, भोजपुरी प्रतिष्ठान, जेनजी आंदोलन, हैजा आदि के जैसन चुनौती के सामना करत करत भी संगही बजट के अभाव भी रहे, फिर भी हमनी के भाषा के प्रति लगाव इतना गहिर बा कि हमनी के हर एक परिस्थिति में मेहनत कैनी सन। आज वो वह जोश आ प्रतिबद्धता के साथ इस समिति लागल बा। एमे सलाहकार सर लोग के भी हार्दिक धन्यवाद देवे के चाहतनी। क्षेत्रीय गौरव के मजबूती देवे में महत्वपूर्ण योगदान दे रहल बाटे। आज भोजपुरी प्रतिष्ठान सम्मान समारोह कर रहल बाटे। महान व्यक्तित्व के नाम से ये पुरस्कार आज वितरण भइल था। वहाँ महान व्यक्तित्व के बारे में जैसे हम थोड़ा बतावे के चाहें। परम सद्य दीप नारायण मिश्र जी के नेपाल में भोजपुरी के भीष्म पितामह कहल जाला। ये उपाधि वहाँ के दीर्घ साधना, समर्पण आ भोजपुरी भाषा खातिर जीवन भर के तपस्या के सम्मान है। जब भोजपुरी भाषा नेपाल में अपन पहचान खातिर एगो संघर्ष करत रहे, तब वहाँ के दिशा प्रतिष्ठा देवे, भाषा के प्रतिष्ठा देवे के खातिर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कैनी। वहाँ के बहुत सारा लेखनी बा जौन आम जनजीवन से जुड़ल बाटे। भोजपुरी पुस्तक मेला प्रकाशन संस्था के माध्यम से पुस्तक संस्कृति के बढ़ावा वहाँ के देली अपना समय में। नेपाल भोजपुरी समाज संस्था के भी वहाँ के संस्थापक हैं। साथ ही नेपाल हिंदी साहित्य परिषद के भी स्थापना में वहाँ के अग्रणी भूमिका रहल बाटे। हमने के हमेशा हौसला बढ़ावत रहेनी, चाहे कॉलेज के हॉल होके चाहे अपन व्यक्तिगत रूप से होके हर पल हर संभव वहाँ के हमने के साथ देख रहनी खातिर हृदय से धन्यवाद बा। आदरणीय श्री डॉक्टर दीपक साकेत जी के दीपक सर, हमने के दिनेश सर लगात हमने के सलाहकार प्रमोद जी से लेके हमने के साबिर दाई, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे आदरणीय अग्रज लोग के हम सब केहू के एक मुष्ट रूप से गोर लागे के चाहतानी। पत्रकार महोदय सबके
भी जितना जने बानी भालो के भी संबोधन करे के चाहतानी और ये सब केहू के एक मुष्ट रूप से हम धन्यवाद भी देवे के चाहतानी। खास करके भोजपुरी प्रतिष्ठान हमरा पहिल का बार आपन जगह में जहाँ हम जन्म लेनी है, हमार पढ़ाई लिखाई से लेके हमारे करियर के शुरुआत से लेके हर चीज़ हमारे यही शहर वही से बहुत ही खास बाटे। बीरगंज कहते ही मतलब एक किस्म के बीरगंज से बानी जे केहू भी कह दे अगर काठमांडू में तो बुझाला जे हमार अपने अपनाइते है, हमार रिश्तेदारे है, हमार अपन आदमी है, वो किस्म से होखेला। तो बहुते खुशी लागल बाटे, बहुते गर्व के बात बाटे हमरा खातिर कि पहिल का बार हम आपन जगह में सम्मानित हो रहल बानी जौन कारण से। और ये जौन कारण हमर जिए के एक आधार भी हम कहे के चाहें कैसे कि रेडियो से जौन शुरुआत भइल है भोजपुरी भाषा खास करके और भी भाषा सब में कार्यक्रम सब तो संचालन कैनी है, कार्यक्रम सभी संचालन कैनी है, ओकरा बाद समाचार भी पढ़नी है और ये मेन स्ट्रीम मीडिया में भी हमें काम करनी है वही हिसाब से भी। लेकिन जहाँ तक हो सके और भाषा से बेसी अपन एक जौन फील होखेला, महसूस होखेला, अनुभव होखेला भोजपुरी से बेसी अपन कहके केहू भी फील करावे ना सकल। बहुते हम धन्यवाद देवे के चाहता नहीं खास करके हमके भोजपुरी प्रतिष्ठान के हर एक सदस्य लोग इनके और ये हमार नाम सिफारिश करे वाला हमार तमाम आदरणीय अग्रज लोग के हमार बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करके चाहता नहीं। और ये जब तक हमार जान रही प्राण रही इस शरीर में जब तक हमार खून दौड़त रही तब तक भोजपुरी खातिर हम बिल्कुल काम करत रहें।